नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। देश में इस वक्त इनटॉलरेंस पर एक जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड के जाने माने एक्टर ऋषि कपूर। स्वागत है आपका सर। नमस्कार, मैं हूँ ऋषि कपूर, आपके साथ सीधी बात में। क्या बात है सर, स्वागत है आपका। आपका भी। हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड एक तरीके से बटा हुआ है इस वक्त। एक तरफ हम शाहरुख खान का, आमिर खान का कैंप देखते हैं जहां पर लोगों को लग रहा है कि इनटॉलरेंस हिंदुस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रही है, और दूसरी तरफ कैंप है अक्षय कुमार का, रवीना टंडन का, अनुपम खेर का, जिन्हें लगता है कि ये पूरी बहस ही बेतुकी है। मैं जानना चाहता हूं इन दोनों कैंप्स में ऋषि कपूर कहां खड़े हैं? एक तो मैं जानना चाहता हूँ इनटॉलरेंस क्या है और टॉलरेंस क्या है। ये बातें कुछ ज़्यादा हेडलाइंस में आ गई है। पहले ये बातें तो पहले भी होती थी, लेकिन ये मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था अबाउट इंटॉलरेंस एंड टॉलरेंस। हर शय पे, हर जीवन के हर मोड़ पे, हर जगह कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर भी पीपल दे डू नॉट टॉलरेट, समटाइम दे टॉलरेट इट। तो अब मुझे ये नहीं पता कि इतना तवज्जो, इतना अटेंशन क्यों दिया जा रहा है इस इंटॉलरेंस और टॉलरेंस पे। हर चीज़ के दो एक ओपिनियन होती हैं एंड दे कैन बी क्या आपको मेजर्ड। लग रहा है कि देश में इंटॉलरेंस बढ़ रही है, कि घुटन महसूस हो रही है? लोग कह रहे हैं कि क्रिएटिव फ्रीडम जो है मुझे आर्टिस्ट की, ये बताइए इंटॉलरेंस किस बात पे हो रही है। चलिए अगर हम बॉलीवुड की नज़र से देखते हैं जी। कि कोई फिल्मकार कुछ कहना चाहता है, कुछ करना चाहता है, सेंसर बोर्ड कैंची लेके खड़ा हो जाता है। या जैसे फर्ज कीजिए शाहरुख खान की फिल्म रईस की शूटिंग हो रही थी, वहां पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आ जाते हैं, फिल्म की सेट पर तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि यही सबूत है कि हिंदुस्तान में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए वो आपने जो सेंसरशिप की पहले बात की, इस देश का एक नियम है कि सेंसर बोर्ड बनाया गया है सर्टिफिकेशन के लिए, और अगर आपने वो पदवी दी है किसी शख्स को तो उसे ऑनर भी कीजिए। लेट हिम से व्हाट ही वांट्स टू डू। और आपका हक बनता है कि आप उस पर आप आर्ग्यू कर सकते हैं, आप उसे डिबेट कर सकते हैं। यू कैन चैलेंज, यू टेक इट टू रिवाइजिंग कमेटी। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है कि आप पे पूरा जोर दिया जा रहा है कि आपको काट के रख देंगे। यू टेक इट, यू मस्ट हैव करेज टू टेक इट फर्दर अप इन द रिवाइजिंग एक सेंसर है, दूसरा है कि अगर फर्ज कीजिए आपने कुछ ऐसा कहा या किया जो किसी रिलीजियस ग्रुप को पसंद नहीं आया या पॉलिटिकल ग्रुप को पसंद नहीं आया, तो तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं। अगर मेरा ड्राइवर वो बोल दे तो मेरे ड्राइवर पे इतना तवज्जो नहीं होगा जो मैं मुझे बोलता हूँ। चूंकि अगर शाहरुख खान ने या आमिर खान साहब ने अगर ये कहा है तो आपने इस बात को बहुत ज़्यादा बात का पतंगड़ बना दिया। नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बॉलीवुड के और हिंदुस्तान के ब्रांड एम्बेसडर्स भी हैं। आमिर खान फर्ज कीजिए इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर थे और उनको लगा कि इनक्रेडिबल इंडिया नहीं, इंटॉलरेंट इंडिया है। मुझे नहीं लगता वो कहना वो चाह रहा था ऐसे। उसने कहा, जो कहने का मतलब वो नहीं था। इसे एक्चुअली मिस इंटरप्रेट किया गया है। मेरी जो थिंकिंग है, वो चाहते नहीं है। आई एम श्योर आमिर बड़ा रिस्पॉन्सिबल लड़का है, ऐसे कभी गलत कोई बात बोलेगा नहीं। और शाहरुख भी वैसे ही है। और जहाँ आप बोलते हैं अनुपम खेर की बात है, रवीना की, तो जैसे मैंने कहा कि हर मुद्दे पे दो उसकी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। डिपेंड्स आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप निजी तौर पे क्या सोचते हैं? चलिए किस मैंने बात बाकियों पे? की किस बात पे? आर्ग्यूमेंट आप मुझे पूछी। बताइए। मेरी क्या आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान पहले से ज्यादा इंटॉलरेंट हो वो गया? तो पहले भी ऐसे था। आपने ये मुझे सवाल तब क्यों नहीं पूछा जब मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा था? आप मुझे तभी बोल सकते थे। हर चीज हर वक्त में हो रही है, चूंकि आप इस वक्त हुआ है तो आप उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इंटॉलरेंस एंड टॉलरेंस इज ऑलवेज देयर। कोई चीजें होती है हम टॉलरेट कर लेते हैं, कुछ चीज बोलते हैं हम नहीं टॉलरेट करेंगे। अरे इसका इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट। अहम बात कह रहे हैं आप, कह रहे हैं कि पहले भी इंटॉलरेंस थी, बिल्कुल। उस वक्त क्यों नहीं, आज भी इंटॉलरेंस है। उस वक्त क्यों नहीं आपने इसे इंपॉर्टेंस दी? तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इंटॉलरेंस बढ़ी नहीं है ऋषि कपूर साहब? मैं तो कह ही नहीं रहा हूं। मैं तो जानता नहीं कि टॉलरेंस क्या है और इंटॉलरेंस क्या है। मैं तो इस बात को समझ नहीं पा रहा। मैंने प्रेस में भी कहा है, या तो मेरी बुद्धि नहीं है उतनी, या तो मेरी समझ के बाहर है। बट मैं नहीं जानता कि इंटॉलरेंस क्या है। इंटॉलरेंस की बहस छिड़ी जब दादरी में बीफ खाने को बात करते, लेकर। पॉलिटिकली बात करते तो मुझे समझ नहीं आती। आप मेरी फिल्मों की बात कीजिए, टेल यू व्हाट इज इंटॉलरेंस एंड व्हाट इज टॉलरेंस। नहीं, क्योंकि दादरी में जब बीफ खा रहा था एक शख्स, उसकी पिटाई शुरू में की गई, उसको मार दिया गया, वहां से बहस छिड़ी इंटॉलरेंस को लेकर, और यहां तक पहुंची कि कई लोगों ने अपने अवार्ड वापस किए और एक तरीके से फैशन सा बन गया कि हर आदमी के पास जो भी अवार्ड था, नेशनल अवार्ड, वो लौटा रहा था कहते हुए कि हिंदुस्तान बड़ा इंटॉलरेंट हो गया। तो वापस करने से क्या टॉलरेंट हो जाएगा? नहीं होगा। तो फिर यही पूछना चाह रहा हूँ। ये मतलब बेवकूफ़ी का है ना। आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि टॉलरेंट क्या इंटॉलरेंट क्या। एवरी जो जैसे वो जिस मुद्दे पे जो प्रॉब्लम हुआ है, अब मेरे अवार्ड वापस करने से थोड़ी कोई जो गलती है वो सुधर जाएगी। लेकिन वो एक पॉइंट प्रूव करने के लिए उनको लगा कि मोदी सरकार के आने के बाद से, ये पहले क्यों नहीं था यार? मोदी सरकार से पहले ये चूंकि मोदी साहब आए तो उनको बताने के लिए मैं अपना अवार्ड वापस दे रहा हूँ, तो क्या वो बात सुधर जाएगी? ये तो पहले भी था। हर चीज मुझे कहीं ना कहीं इसमें दोहरापन ये लगता है कि फर्ज कीजिए दादरी की घटना तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होती है जहां पर मोदी सरकार, मतलब बीजेपी की सरकार ही नहीं है, फिर भी लोग, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मकसद के लिए किया जा रहा है ऋषि कपूर साहब?
मैं ये आपसे कह नहीं सकता। मैं देखो जी, मैं पॉलिटिकली बाउंड हूँ नहीं, एक तो नंबर वन। और नंबर दो, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि ये पहले भी होती थी, पता नहीं अब क्यों इसे ज़्यादा दोहराया जा रहा है। ये सब हम हमारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये पहले भी होती थी। उनकी दो सूरतें होती थी, तो ये दो सूरतें अभी भी हैं। पता नहीं सडनली एक एंटी गवर्नमेंट, एक प्रो गवर्नमेंट वाली बात आ गई है, जो मेरी समझ के बाहर है। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड भी पॉलिटिकल लाइंस पे स्प्लिट हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता। हम बेसिकली वी आर नॉन पॉलिटिकल, वी आर एंटरटेनर्स। हम तो सिर्फ जानते हैं आपका दिल बहलाने, हम आपका दिमाग घुमाने वाली बातें नहीं जानते। क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। अमूमन बॉलीवुड के लोग राजनीति की बातों से दूर रहते हैं। बिल्कुल। पहली दफा हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिकल डिबेट में सीधे कूद रहे हैं और अलग अलग खेमों में बट रहे हैं। साहब, ये मेरा पूरा परिवार जो आज क्या पिछले हमारे 103 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री को, हिंदी सिनेमा को हुए, उसमें जो 88 इयर्स का कंट्रीब्यूशन है हमारे कपूर्स का। हमने तो कभी किसी ने पॉलिटिक्स में कदम नहीं रखा। मुझसे भी तो ये मुझे बताइए क्यों ऐसा? क्योंकि अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स में गए, इतने सारे, और हेमा मालिनी गए, धर्मेंद्र गए, बहुत से लोग गए, बहुत से लोग। आप में से किसी ने क्यों नहीं सोचा? अब भाई मैं अभिनेता आदमी हूँ, नेता नहीं हूँ साहब। पूरा हमारी बुद्धि, हमारी जो सोचने की जो एक तनाव वो है बहुत छोटी है। हम सिर्फ अपना काम जानते हैं, और जो हमारा काम है वो हम काम करते हैं। हमें नहीं पता। इतने सारे सदस्य हैं कपूर खानदान के, किसी को भी नहीं लगा कि राजनीति में आना चाहिए? अभी तक तो नहीं लगा साहब। आप आगे का सोच नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते। किसी को बनना हो तो लेकिन ज्यादातर नेताओं का ट्रैक रिकॉर्ड बॉलीवुड में तो अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि बॉलीवुड स्टार्स का ट्रैक रिकॉर्ड एक्टिंग में तो अच्छा रहा, लेकिन नेतागिरी की जो एक्टिंग करनी होती है उसमें ज्यादा लोग चल नहीं पाए। कमिंग टू माय पॉइंट, मैं यही तो कहना चाह रहा था कि हम शायद अगर कूद पड़े नेतागिरी में तो शायद हम फेल हो जाएं। तो जो हमारा काम है वही जानते हैं साहब, वही करने दीजिए। अच्छा, अनुपम खेर ने एक बड़ी बहस छेड़ी जब उन्होंने कहा कि उन्हें पाकिस्तान जाने का वीज़ा इस वजह से नहीं मिला क्योंकि उन्होंने कश्मीरी पंडितों की बात उठाई, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कहा। तो 18 लोग थे, 18 लोगों में से 17 लोगों को तो वीज़ा मिल गया कराची लिटरेचर फेस्टिवल का, लेकिन अनुपम खेर को नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि नाइंसाफ़ी हुई उनके साथ? देखो जी, मैं बात पूरी तरह जानता नहीं हूँ। अभी आपसे ही बात हो रही है, तो जब आपने उनसे कहा कि वो अनुपम ने सही किया, बट जब अगर वो 17 लोगों को वीज़ा दिया गया है, तो मेरी सोच में है कि अनुपम को भी दिया जाना चाहिए था। अब चूंकि अनुपम एक्टर आदमी हमारी बिरादरी का है, तो हम चाहते हैं कि वो एक्चुअली जाए एक्टर की हैसियत से, कम पॉलिटिकल की हैसियत से। बट अनुपम के पास एक बड़ा वैलिड पॉइंट है, जो पंडित हुआ है, जो वो उस पर जो अमल करना चाहते हैं, तो इट्स एंटायरली अप टू हिम हाउ ही एक्चुअली फेसेस दिस सिचुएशन। आपने हिना जैसी फिल्म दी है, जी, आपने दाऊद इब्राहिम का रोल प्ले किया है। जी बिल्कुल। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की नज़रों को ऋषि कपूर कैसे देखते हैं? सर देखिए, मैं तो समझता हूँ कि हम कभी एक थे, और चाहता हूँ कि अमन रहे इस मुल्क में, अमन रहे उस मुल्क में। हमने दोस्ती का हाथ तब आगे किया था जब मेरे वारिद बनाना चाहते फिल्म हिना, जो फिर मेरे बड़े भाई रणधीर कपूर साहब ने मुकम्मल की। हिना हमने बनाई, दोस्ती की पिक्चर थी, प्यार मोहब्बत की पिक्चर थी, अमन के ऊपर पिक्चर थी। लोगों ने पसंद किया, लेकिन भूल गए लोग। आज 25-26 साल पुरानी बात है, लेकिन हमने ये बात उस वक्त दोहराई थी। जहाँ तक तो कौन सा है आपके हिसाब से पाकिस्तान का असली चेहरा, जो हिना में दिखता है, या जो आपकी फिल्म जिसमें आप दाऊद इब्राहिम का रोल प्ले करते हैं? नहीं साहब, देखिए, एक आदमी से आप किसी मुल्क को गैर नहीं बोल सकते, गलत नहीं कह सकते। मैं समझता हूँ कि हम अपनी अपनी जगह है। ये जो बंटवारा हुआ उस पर हम अलग हो गए, चलिए ठीक है। मैं तो समझता हूँ कि मैं बहुत अपने आप को शुक्रगुजार समझता हूँ कि मैं उस युग में रह रहा हूँ जब मैंने जर्मन वॉल देखी गिरे हुए, जब मैंने साउथ अफ्रीका में एपार्थाइड को एबॉलिश होते हुए देखा है, जब मैंने इतनी चीज़ें, कम्युनिज्म यूएसएसआर बढ़ गया, चीन चाइना में कम्युनिज्म हट गया। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि क्यों नहीं ये जो हमारे बीच में एक दरार है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो क्यों नहीं आज मेरे जीते हुए ये खत्म हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस के दिन गए, केक खाया, नवाज शरीफ के परिवार में शादी हो रही थी, उसमें वो शरीक हुए, और लोगों को लगा कि तेजी से चीजें आगे बढ़ेंगी, I hope so. लेकिन उसके फौरन बाद पठानकोट हो गया। पठानकोट को 1 महीने हो गए, अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, अब तक मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हफीज सईद तो पठानकोट जैसे और हमले करने की धमकी दे रहा है हिंदुस्तान को। कैसे बढ़ेंगे अमन की तरफ जो आप चाहते हैं? भाई, हमने अपनी तरफ से तो कोशिश तो करनी है। गलत लोग तो हर जगह होंगे साबित। हमने अपनी तरफ से तो कोशिश करनी है अच्छे बनने की। हम एक दोस्ती का हाथ तो हमें बढ़ाना चाहिए। अगर आप इसी में बात करते रहेंगे कि पठानकोट हुआ, या जैसे आप जिन शख्सों की आप बात कर रहे हैं उन्होंने ये किया, तो हम कभी इस पर तरक्की नहीं कर पाएंगे, हम कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे।
वी शुड ट्राई एंड सॉल्व ऑल मैटर्स एंड डू इट मेटिकुलसली। नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन दोस्ती और बंदूक दोनों, एक हाथ में दोस्ती का हाथ आगे हो, दूसरे में बंदूक हो, तो वो तो दिक्कत की बात है। हाँ, मानता हूँ, बात दिक्कत की तो बात है। इसलिए तो मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि पहले हम परमिशन लेके जाएं, तो वो दिक्कत हम पे ना आए, इसलिए मैंने आपसे कहा। बड़ा सेफ होके आप चलना चाहते बिल्कुल, हैं। क्यों नहीं, आप भी अपने साथ होने चाहिए। लाजमी सी बात है। बिल्कुल।